अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामईन, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। मुसलमान उसे कहते हैं जो इस्लाम पर अमल करने वाला हो, जो दीन इब्राहिमी पर अमल पैरा हो। और ईमान के माने लुगत के एतबार से अमन पाना और अमन देना के हैं। क्या हम ये जानते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि न तो हम इस्लाम पर अमल पैरा हैं और न ही हम अमन के लिए कोशां हैं। यहाँ तो दुनियादार लोग हैं जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और बड़ी आसानी से इल्ज़ाम भी किसी दूसरे पर लगा सकते हैं और इसे अपनी कामयाबी गिरदानते हैं कि देखो हम कितने ज़हीन लोग हैं, हम कितने कामयाब हैं और हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ईमान वाले तो वो थे जो इस्लाम पर अमल पैरा हुए तो अपने ईमान के लिए पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेकर दौड़े ताकि खुद भी अमन पा सकें और दूसरों को भी अमन दे सकें। अमन नाम है खौफ से नजात का, दिलों के इत्मीनान का, खैर व आफियत का, जिससे इंसान हमकिनार हो सके और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, इस्लाम। मगर ये बात आज अगर किसी मुसलमान से की जाए तो जवाब आता है कि ये क्या मौलवियाना बात हुई भला, हम तो पैदा ही मुसलमान हुए हैं भाई और हमसे तो बड़ा ईमान वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं मगर झूठ बोलना नहीं छोड़ते। हम सदका व खैरात करते हैं मगर यतीम का माल भी खा जाते हैं। जब भी कोई मुसीबत आई तो हमने सबसे ज़्यादा बाहिमी इमदाद की, मगर सूद का निज़ाम छोड़ना हमारे बस की बात नहीं। क्या मुसलमान के घर में पैदा होना ही मुसलमान होने की दलील है? चाहे हम जितनी मर्जी अखलाकी पस्ती में हों, चाहे हम हर रोज़ अपने परवरदिगार के अहकामात से इनकार करें, चाहे हम अपने पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ अमल करें, क्या हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या हम इतने दिलेर हो गए हैं कि अपने पैदा करने वाले रब्बिल आला से मुकाबला कर सकें? माज़अल्लाह। तारीख़ गवाह है कि बनी इसराइल जब सीधे रास्ते पर चलते तो अल्लाह पाक उन्हें दुनिया पर हुक्मरानी अता फरमाता और जब वो अखलाकी पस्ती में गिरते तो दुनिया में हर जगह जलील और रुस्वा होते। और आज दुनिया में हर जगह रुस्वा कौन है? क्या हम नहीं जानते? क्या हम तादाद में कम हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हमने ये रुस्वाई खुद अपने ऊपर मुसल्लत की है अपने आमाल की वजह से। अगर हम सच्चे मुसलमान होते तो हम अमन में होते। क्या हम हैं? अगर हम मुसलमान होते तो हमें काफिरों से ये कहने की ज़रूरत न होती कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में सितम ढाया जा रहा है, इसके लिए आलमी बिरादरी नोटिस ले। क्या कभी जालिम भी इंसाफ करता है? नहीं, बल्कि वो तो हमारी इस आहो बका से तस्कीन हासिल करते हैं कि देखो ये वो मुसलमान हैं जो सहराए अरब से उठकर पूरी दुनिया पर छा गए थे, आज हमसे भीख मांगते हैं कि हमें बचाओ। हमको उनसे वफ़ा की उम्मीद है जो नहीं जानते कि वफ़ा क्या है। क्या हम में एहसास शर्मिंदगी ख़त्म हो गया? मगर अब भी एक मौका है जो अल्लाह पाक ने इंसान को अता किया है, जिससे शैतान फ़ायदा न उठा सका। उसने तो एक हुक्म से इनकार किया और रुस्वा हुआ, मगर हमें तो अल्लाह पाक ने तौबा का मौका दिया है, तो आओ इससे फ़ायदा उठाएं और एक कौम बनकर ईमान से मुनव्वर हों और पूरी दुनिया में अमन कायम करने वाले बन जाएं। आएँ आज यही सवाल अपने आप से करें और दीन इब्राहिमी पर अमल पैरा हों। आएँ आज तजदीद ईमान करें और अपने दिलों की तस्कीन के साथ बाकी इंसानियत के लिए भी राहत का सामा करें। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है।